हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पाउचेस पर रोल। ये वीडियो में हम देखेंगे कि एक रोल में जो हमारे डिफाइंड डायमेंशंस है उसके कितने नंबर ऑफ पाउचेस बनते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि कॉस्ट ऑफ द पाउच को कैसे कैलकुलेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मटेरियल्स। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, ये जो टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि एक रोल में जो डिफाइंड साइज है पाउच उसके कितने क्वांटिटीज बनेंगे। उसका मतलब ये है कि एक रोल में कितने नंबर ऑफ पाउचेस हम बना सकते हैं ऑफ डिफाइंड साइज। चलो एक एग्जाम्पल थ्रू हम इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जो मैं मटेरियल कंसिडर कर रहा हूँ वो है 12 माइक्रोन पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट जो है 12 माइक्रोन पेट, और जो सेकेंड मटेरियल है वो है 120 माइक्रोन पॉलीइथिलीन। नाउ हम जो थिकनेस है, जो मटेरियल हमने 2 लेयर स्ट्रक्चर का कंसीडर किया है उसके हम वैल्यूज़ पुट ऑन करेंगे। नाउ थिकनेस ऑफ पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट है 12 माइक्रॉन्स और थिकनेस ऑफ पॉलीइथिलीन है 120 माइक्रॉन्स। नाउ टोटल थिकनेस होता है 132 माइक्रॉन्स। नाउ थिकनेस वैल्यूज़ को नोट डाउन करने के बाद हम डेंसिटीज ऑफ रिस्पेक्टिव मटेरियल को नोट डाउन करेंगे। नाउ जो डेंसिटी ऑफ पॉलीइथिलीन है वो है 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो डेंसिटी ऑफ पॉलीइथिलीन है वो है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी के बाद हम जीएसएम ऑफ इंडिविजुअल लेयर्स को कैलकुलेट करेंगे। जब भी मैं डेंसिटी इंटू थिकनेस ऑफ द लेयर को मल्टीप्लाई करता हूँ तब मुझे जीएसएम ऑफ इंडिविजुअल लेयर मिलती है। फॉर एग्जांपल जीएसएम ऑफ पेट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे 12 माइक्रोन इंटू 1.4 को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे जो वैल्यू मिलती है वो है 16.8। और सिमिलरली फॉर पॉलीइथिलीन मैं जब 120 माइक्रॉन्स को 0.92 से मल्टीप्लाई करूँगा तब मुझे मिलेगी जीएसएम ऑफ पॉलीइथिलीन। जो दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद हमें टोटल जीएसएम मिलेगा जो कि होता है 127 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर। नाउ चलिए समझते हैं रोल विड्थ होता क्या है। नाउ जो केएलडी में आपकी जो टोटल लेंथ होती है वो आपकी रोल विड्थ होती है। नाउ रोल विड्थ को अगर आप हाफ कर दोगे तो वो आपकी पाउच की डायमेंशन हो जाएगी। नाउ अगर मुझे एरिया ऑफ द पाउच निकालना है तो मुझे केएलडी के डायमेंशंस कंसिडर करने होते हैं। नाउ द टोटल लेंथ ऑफ द पाउच इज 300 mm और जो टोटल हाइट ऑफ द पाउच है वो है 240 mm। नाउ अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो टोटल लेंथ ऑफ द पाउच है 0.3 मीटर और जो टोटल हाइट ऑफ द पाउच है वो है 0.24 मीटर। नाउ एरिया ऑफ द पाउच को मैं जब कैलकुलेट करता हूँ वो होता है टोटल लेंथ इंटू टोटल हाइट, तो वैल्यू आती है 0.072 मीटर स्क्वायर। अभी हमें जीएसएम एंड एरिया ऑफ द पाउच पता है। जब भी हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें वेट ऑफ द पाउच मिलेगा। नाउ वेट ऑफ द पाउच है 9.1584 ग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल एक रोल में कितने नंबर ऑफ पाउचेस बनते हैं वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें वेट ऑफ वन रोल की वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ वन रोल अगर मैं 20 kg डालता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ पाउचेस वन रोल में 2184 पाउचेस बनेंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ पाउचेस आए कहाँ से। नाउ जो हमारा रोल है उसका जो टोटल वेट है उसको हमने कन्वर्ट किया है ग्राम्स के अंदर। ना अभी हमें पता है कि टोटल वेट ऑफ द रोल्स इन ग्राम। ना हमें ये भी पता है कि एक पाउच का जो वेट है वो क्या है। हमने टोटल वेट इन ग्राम्स को डिवाइड किया है बाय वेट ऑफ सिंगल पाउच। नाउ अगर आप ये डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है टोटल पाउचेस पर रोल। नाउ अगर मैं वेट ऑफ द रोल को चेंज करता हूँ फ्रॉम 20 to 25 kg देन मेरे टोटल नंबर ऑफ पाउचेस पर रोल जो बनेंगे वो है 2730। अगर मैं वेट ऑफ द रोल बढ़ाता हूँ तो
टोटल नंबर ऑफ पाउचेस पर रोल भी बढ़ जाते हैं। बट अगर मैं वेट ऑफ द रोल कम करता हूँ तो मेरे नंबर ऑफ पाउचेस भी कम हो जाते हैं। सो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ पाउचेस निकालते हैं पर रोल फॉर अ स्पेसिफाइड डायमेंशंस ऑफ द पाउचेस।